पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अच्छे श्रमण को, एक अच्छे साधु को और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अगर उन बातों का ध्यान नहीं रखेगा तो क्या होगा? गुणहीन हो जाएगा, श्रमणत्व से शून्य हो जाएगा। तो ऐसी कौन सी बात हैं, उससे संबंधित कुछ गाथाएं अब आ रही हैं। निकालें पृष्ठ 119, गाथा नंबर 123। गुणदोदिगस्य विनयं परिच्छगो जो विहोमि समणोति ओजं गुणाधरो यदि सोहोदि अनंत संसारी। गुण दोधिगस्य, गुण में जो अधिक हैं उनके द्वारा, विनयम विनय को, पणिच्छगो चाहता है, जो भी होमी मैं भी तो हूँ, ऐसा इति इस प्रकार श्रमण, अर्थात मैं भी हूँ इस प्रकार जो श्रमण गुणों में अधिक मुनियों के द्वारा विनय को चाहता है। मैं कम गुणी हूँ, ये सामने वाले मुझसे ज़्यादा गुणी है, कुछ भी हो लेकिन उम्र तो मेरी ज़्यादा है, इनको मेरी वंदना करनी चाहिए। मैं इनसे पुराना दीक्षित हूँ, गुणों में अधिक है तो क्या हुआ, मैं भी तो हूँ, इनको चाहिए मेरी विनय करें, ऐसा जिसमें अभिमान है। देखें जरा ध्यान से। गुण दोदिगस्य, गुण में जो अधिक हैं उनके द्वारा, विनयम विनय को, पणिच्छगो जो चाहता है, जो भी होमी मैं भी हूँ इस प्रकार की धारणा वाला श्रमण, जो मुनि मैं भी तो कुछ हूँ ऐसा अभिमान पूर्वक गुणों में जो अधिक हैं उनके द्वारा विनय को चाहता है। होज्यम गुण अधरो यदि, वह यदि माने वह यति, वह मुनि हो जाता है गुण अधरो, गुणों से रहित। गुणाधरो अर्थात गुण से, अधरो माने गुणों से रहित हो जाता है। और वह श्रमण अनंत संसारी माने मिथ्या दृष्टि हो जाता है। अपने से गुणों में जो अधिक हैं, हमारा कर्तव्य है हम उनकी वंदना करें, हम उनकी विनय करें, हम उनका सम्मान करें। लेकिन मैं भी तो कुछ हूँ ऐसा अभिमान जिनमें आ जाता है, उनका मन क्या होता है, ये गुण में अधिक है तो क्या है, ये चाहिए ये मेरी वंदना करें। अगर ऐसा विचार वो करता है तो अनंत संसारी है। और कह रही हैं वह गुणों से रहित तो हो जाता है। फिर एक बार देखें, बहुत अच्छा कहा है। गुणों में जो अधिक हैं उनके द्वारा जो विनय को पणिच्छगो माने चाहता है, कौन? समण। क्या समझता हुआ? जो मैं भी हूँ इस प्रकार की धारणा वाला, होमी मैं भी तो कुछ हूँ ऐसी धारणा वाला जो श्रमण, वह होज्यम गुणाधरो यदि, वह यति गुणों से अधरो माने रहित तो हो जाता है। और वह
अनंत संसारी हो जाता है। इनके तो गुण नष्ट हो गए। अगर बड़ों से अधिक गुण वालों से विनय चाहते हैं तो इसका मतलब ये तो अभिमान में डूब गए और गुणों से रहित होकर के अनंत संसारी हो जाते हैं। पंडित जी, ऐसे भाव रखने वाले मुनि को गुणों से रहित क्यों बताया? जो इतना घमंड में चूर है, जो गुणों में अधिक है, उस मुनि से भी अपनी विनय चाहता है, उसके तो फिर रत्नत्रय का कोई ठिकाना नहीं, उसके फिर कषाय संजुलन नहीं, उसके तो हो सकता है प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान क्या अनंतानुबंधी हो। जिसके चित्त में ऐसी गांठ लगी हुई है, इनकी वंदना मैं कभी नहीं करूँगा, इनको चाहिए ये मेरी वंदना करें, मेरी उम्र ज़्यादा है, मेरी दीक्षा पुरानी है, मैं इनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, ये मेरी वंदना क्यों नहीं करते। अगर उसका भाव ऐसा है तो उसके चित्त में मान कषाय का उदय है, और वो मान कषाय भी अति तीव्र, और ऐसी तीव्र कषाय वाले का फिर मुनिपना सुरक्षित कैसे रह सकता है? नहीं रह सकता। पंडित जी, गुणों में अधिक वाला मुनि, इससे क्या मतलब? कोई मुनिराज सुंदर ज़्यादा हो, कोई मुनिराज भाषण देने में बड़े कुशल हों, उदाहरण बड़े अच्छे अच्छे ढूंढ के लाते हों, इंग्लिश और हिंदी और तरह तरह की भाषाओं में बोलते हों, या बड़े रोचक भाषण देते हों ताकि दुनिया उनकी ओर खिंची चली आए, इन गुणों को हम गुणों में अधिक नहीं मानेंगे। यहाँ चल रही है चर्चा मुनि महाराज की। मुनि महाराज के गुण कौन से हैं? सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र। इन गुणों में जो अधिक हैं, जिनका सम्यक दर्शन अत्यधिक मजबूत है, जो शास्त्र ज्ञान में बहुत अच्छे हैं, या चारित्र के पालने में जो बहुत उच्च कोटि का चारित्र पालते हैं, रंच मात्र भी दोष लगाने में घबराते हैं, जिनकी आहार आदि लेने की विधि बहुत अच्छी है, जिनमें राग द्वेष रंच मात्र भी नहीं आता, जो अन्य लोगों का संपर्क नहीं करते, अपने सारे दिन शुभोपयोग में लगे रहते हैं, ऐसे मुनि महाराज को हम कहेंगे गुणों में अधिक मुनि महाराज। जो लौकिक गुण हैं यहाँ उनकी चर्चा नहीं है, यहाँ तो आत्मीय गुणों की चर्चा है। गुणों में बड़ा मुनि कौन? जो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूप रत्नत्रय में उच्चता को प्राप्त हो। पंडित जी, मुनि की साधना से विनय का क्या लेना देना? मुनि अवस्था कषायों की मंदता का नाम है, अर्थात क्रोध मान माया लोभ की जहाँ मात्र संजुलन अवस्था हो, अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान का अनुदय हो, उन जीवों की मुनि अवस्था होती है। ये विनय क्या है? मान कषाय के अभाव का नाम विनय है। विनय माने मान कषाय का अभाव। जितना मान कम होगा उतनी विनय ज़्यादा होगी। तो क्योंकि कषाय के अभाव का, कषाय की मंदता का मुनि महाराज से संबंध है, इसलिए विनय होना भी इसका संबंध मुनि महाराज से है। दूसरी बात, मुनि महाराज तपस्वी होते हैं, तो जो अंतरंग तप हैं उनमें प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्त, इनमें भी विनय नाम का एक तप बताया है। मुनियों को चाहिए अंतरंग बहिरंग तपों को तपते रहें, और तपते रहें तब तो विनय में लगे रहें। अपने से जो समकक्ष हो उसको भी अत्यंत विनय से रहें, ये आचार्य भी आगे और बताएंगे। इसलिए विनय का मुनि अवस्था से बहुत संबंध है। पंडित जी, यदा कदा एक आध बार विचार आ गया तो भी क्या अनंत संसारी हो गए? यदि कभी यदा कदा एक बार ऐसा विचार आ जाए और बाद में विवेक जागृत हो जाए और अपने किए की निंदा करता है, गर्हा करता है, तब तो ठीक है, वह पुनः मुनिपने में अवस्थित हो जाता है। लेकिन ख्याति पूजा लाभ के लिए या अन्य कषाय की तीव्रता के कारण जो अपने उस आग्रह को नहीं छोड़ता है, वो तो मुनिफल नियम से अनंत संसारी हो ही जाता है। भूल चूक एक बार तो होती रहती है। जो व्रती होते हैं उनमें भी यदा कदा कभी
1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट को कोई विचार आ जाते हैं। लो इसीलिए सुबह दोपहर शाम प्रतिक्रमण बराबर करते हैं। मेरे न चाहते हुए भी कोई ऐसे विचार मुझ में आ गए हों, मेरा दोष मिथ्या हो। और अगर ऐसा न करे और आग्रह रखता है ना, तब तो अनंत संसारी गुणों से रहित वह मिथ्या दृष्टि बन जाता है। आचार्य इस संबंध में अगली गाथा में और भी एक विशेष बात बताते हैं। पृष्ठ 120, गाथा 124। आचार्य कुंद महाराज ने भी बड़े खोद के, बड़े अंदर की बातों को लेकर के इन गाथाओं को रचा है। उन्होंने देखा होगा कि मुनि में क्या क्या कमियां हो सकती हैं और उन कमियों से क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो ये मुनि महाराज उनके ऊपर बड़ी कृपा करके कि ये मुनि महाराज उन सारी गलतियों से, कमियों से बचें, इसलिए उन्होंने प्रवचन सार जी में इन सब बातों को स्पष्ट कर दिया कि देखो हे मुनि, ऐसे विचार मत आने देना। देखें गाथा नंबर 124। अधिक गुणा सामन्ये वर्तन्ति गुणाधरे किरियासु यदि ते मिच्छुवजुत्ता हवन्ति पौभट्टचारिता। अधिक गुणा, जो गुणों में अधिक हैं, सामान्य ऐसा साधु, यदि गुण अधरे ही, जिनके गुण जो गुणों से रहित हैं, गुणों को धारण नहीं करते हैं, उनके साथ क्रियासु विनय आदि क्रियाओं में वर्तन्ति प्रवर्तन करता है। स्वयं गुणों में अधिक है, ज्ञान में अधिक, सम्यक्त्व में मजबूत और चारित्र में भी श्रेष्ठ है। ऐसा कैसे मालूम? ये तो दिखाई पड़ जाता है ना, जानता है, वो जान रहा है। फिर भी देखें, अधिक गुणा, गुणों में अधिक होते हुए भी जो मुनि गुण अधरे ही गुणों से रहित में क्रियासु विनय आदि विभिन्न क्रियाओं सहित वर्तन्ति प्रवर्तन करता है, तो क्या होता है? यदि प्रवर्तन करता है ते मिच्छुव जुत्ता, तो वे मिथ्यात्व से युक्त हो जाते हैं। उस समय उनका श्रवणपना नष्ट हो गया, गुणस्थान छठा सातवां गिरा और पहले में आ गए। क्यों आ गए? गलत क्रिया क्यों की? जो तुम गुणों में अधिक हो और जिनमें गुण नहीं हैं उनके साथ विनय आदि क्यों कर रहे हो? फिर देखें एक बात, जो गुणों में अधिक हैं, ऐसा जो मुनि गुणों से रहित मुनियों के साथ विनय आदि क्रियाओं में प्रवर्तन करते हैं, यदि प्रवर्तन करते हैं तो वे मिथ्यात्व से युक्त हो जाते हैं और भ्रष्ट चारित्र वाले हो जाते हैं। उनका चारित्र गुण भ्रष्ट हो जाता है। क्यों? कि गुणहीनों की वंदना क्यों की? अगर गुणहीनों की वंदना का प्रश्न है तो उनसे अलग दूर रहने की बात है, लेकिन अगर गुणों से रहित की वंदना करते हैं तो मिथ्यात्व से युक्त और भ्रष्ट चारित्र्य हो जाते हैं। पंडित जी, यदि गुणों से हीन मुनियों की वंदना करने का प्रसंग यदि आ जाए तो अधिक गुण वाला साधु क्या करे? प्रश्न के उत्तर में हमें एक संस्मरण अभी याद आ गया। आचार्य विद्यासागर जी महाराज का इंदौर में प्रवेश हो रहा था। इंदौर में उनके प्रवेश होने से पूर्व वहाँ एक अन्य आचार्य अपनी 20, 25, 30 पीढ़ियों सहित पहले से वहाँ मौजूद थे। उन आचार्य ने जब उन्होंने सुना कि आचार्य विद्यासागर जी पधार रहे हैं, तब उन्होंने उनकी वंदना करने का उनके मन में विचार आया कि मैं उनकी वंदना करूं। तो जहाँ से आचार्य श्री का विहार था, गेट वगैरह सब बने हुए थे, वे वहाँ पहुँच गए अपने पूरे संघ के साथ और इंतज़ार करने लगे। लोगों ने आचार्य श्री को बताया
कि आगे उन आचार्य का संग वहाँ पर अपने पूरे संग के साथ में आपकी वंदना को खड़ा है। आचार्य श्री को जब पहले से ही ज्ञात था ये इनके चारित्र ठीक नहीं है, ये गुणों में सही नहीं है। तब उन्होंने क्या किया, बिना पूछे अपना रास्ता बदल दिया और दूसरे रास्ते से आगे बढ़ गए। बहुत अच्छा प्रसंग है सुनने वाला कि ज्ञानी आचार्य कैसे होते हैं। उन्होंने अपना रास्ता बदल दिया ताकि उनका सामना न करना पड़े। इन्होंने अपना रास्ता बदला, उनको भी खबर पड़ गई कि आचार्य श्री इस रास्ते से नहीं आ रहे हैं, दूसरे रास्ते से आ रहे हैं। तो वो भी अपने संग को लेके उस दूसरी रोड पे पहुंच गए और उन्होंने आचार्य श्री का रास्ता रोक लिया। सामने से देखा आचार्य श्री आ रहे हैं, वहाँ रुक गए और रास्ता रोका। आचार्य श्री के पूरे संग ने वहाँ खड़ा हुआ। उस सामने दूसरे आचार्य ने अपने संग के साथ आचार्य श्री के संग की 3 प्रदक्षिणा दी और नमोस्तु किया। लेकिन देखना ध्यान से, लेकिन आचार्य श्री ने ना तो आशीर्वाद दिया ना प्रतिवंदना की। देखो, गुणों में अधिक मुनि को क्या करना कि अगर कोई गुणों से रहित मुनि हो उनके साथ विनयादि क्रियाओं में प्रवृत्ति न करे। जब जब मैं इन प्रसंगों को सुनता हूँ तो मैं देखता हूँ कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने प्रवचन सार आचार्य कुंद कुंद की गाथाओं को कैसे दिल में उतारा हुआ है। उन्होंने न आशीर्वाद दिया न प्रतिवंदना की, कुछ भी नहीं किया। वो आचार्य अपने संग के साथ कार्य पूरा करके और चले गए। लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ? बहुत मुश्किल है मुनि धर्म पालन करना। इसका नतीजा ये हुआ, इंदौर में एक हवा चल पड़ी। ये आचार्य विद्यासागर जी महाराज को तो देखो, सामने एक आचार्य ने अपने संग सहित इनकी वंदना की, ना तो इन्होंने आशीर्वाद दिया ना प्रतिवंदना की। ये क्या मामला? ये तो कोई बात ही नहीं है। सब जगह एक हवा चल पड़ी आचार्य श्री के विरोध में। खैर चातुर्मास की स्थापना हुई। स्थापना होने के बाद 10-15 दिन जब मैं बाद में गया इंदौर, तो मुझसे बहुत लोगों ने कहा, भैया यहाँ तो आचार्य श्री के बारे में बहुत उल्टी उल्टी बात सुनने में आ रही है। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? इतने एक दूसरे आचार्य ने अपने 20-30 पीछियों के साथ इनकी वंदना की, परिक्रमा लगाई, लेकिन इन्होंने न आशीर्वाद दिया न प्रतिवंदना की। ये क्यों? तो यहाँ तो इंदौर में हवा इस समय बड़ी गड़बड़ हो रही है। मैंने कहा मैं आचार्य श्री के चरणों में ये प्रश्न रखूँगा। मैं गया, इंदौर गया था, मैंने आचार्य श्री के दर्शन किए, निवेदन किया, महाराज सारे इंदौर में ये चर्चा हो रही है, आपने उनको ना तो आशीर्वाद दिया न प्रतिवंदना की, ऐसा क्यों? आचार्य श्री ने उत्तर दिया, अब तुम जब आओ ना दशलक्षणी में तब ये प्रश्न हमसे करना। ठीक, आचार्य श्री की आदत है, बहुत थोड़े शब्द बोलते हैं लेकिन बड़े भारी होते हैं, उनका बड़ा अर्थ होता है। मैंने कहा कोई विशेष बात है, बस चलो। मैं तुरंत वहाँ से चल दिया। दशलक्षण पर्व जब प्रारंभ हुआ तो भादों सुदी दोज को, जैसे मैं हमेशा जाता हूँ, मैं इंदौर गया, अपना सारा सामान कमरे में रख के मैंने आचार्य श्री की वंदना की। लेकिन मैं जब इंदौर पहुँचा, ट्रेन से उतरा और अपनी एक मेरे बड़े भैया की बेटी है उसके घर पे गया, तो वो मुझसे बोली, अरे भैया वो जो दूसरे आचार्य हैं ना, उनकी तो यहाँ बड़ी भारी भयंकर बदनामी हो रही है, उनका आचरण तो एकदम बेकार है, सारे इंदौर में उनके आचरण के प्रति थू थू हो रही है। मैं समझ गया। मैंने कहा इसीलिए आचार्य श्री ने न उनको प्रतिवंदना की और न आशीर्वाद दिया। खैर मैं आचार्य श्री जहाँ रुके थे गोमटगिरी, वहाँ पहुँचा। वहाँ पहुँच के अपने चौके की व्यवस्था लगाई। आचार्य श्री को मैं नमोस्तु करने पहुँचा। नमोस्तु करके बैठा ही था, आचार्य श्री ने मुझसे प्रश्न किया, हाँ जो पहली बार जो प्रश्न आपने किया था उसका उत्तर मिला कि नहीं, चाहो तो अब उसको कर लो। मैंने कहा नहीं महाराज, मुझे उत्तर मिल गया। मैं समझ गया महाराज जी, सामने वाले आचार्य संग चाहे कितना बड़ा ही हो लेकिन गुणों से हीन है,
आप वंदना कैसे करते। कितनी अच्छी बात मैंने देखी। शर्मा शर्मी नहीं, लोक लाज के कारण हमने वंदना कर ली, नहीं ऐसे नहीं होगा। आप अपने चारित्र में मजबूत हैं, आप लोगों को भी ये बताएं कि मेरी क्रिया आगम के अनुसार है, मैं लोक लाज के चक्कर में नहीं फंसता, मुझे किसी का डर नहीं, मुझे डर है अपने चारित्र का, अपने गुणों का। इसलिए आचार्य ने उनकी वंदना नहीं की। धन्य है ऐसे आचार्य। मैं तो सोचता हूँ हमारा जीवन धन्य है जो हमें ऐसे आचार्य का सानिध्य मिला, उनका आशीर्वाद हमको मिला। मेरा निवेदन, जिन्होंने दर्शन नहीं किए हों ज़रूर जाके दर्शन करें और देखें तो इस पंचम काल में भी चतुर्थ काल के आचार्य कैसे होते हैं। इससे क्या तात्पर्य निकला? इससे ये तात्पर्य निकला, अगर गुणों में अधिक हो और सामने गुणों से रहित या भ्रष्ट आचरण वाला कोई मुनि अगर सामने पड़ भी जाए तो क्या करना चाहिए? विवेक से काम करे, अपने गुण भी नष्ट नहीं हो, कुंद महाराज की आज्ञा का पालन भी हो जाए और समाज में बदनामी भी ना हो। अर्थात विनय तो नहीं करनी, किसी तरह से उस प्रसंग को टालना होता है, ये कुशलता होनी चाहिए। पंडित जी, अधिक गुण वाला मुनि वंदना ही तो कर रहा है, इसमें क्या दिक्कत है? दो बातों पे विचार करेंगे। यदि वो उनकी वंदना कर रहा है तो उनको अपने रत्नत्रय की कुशलता की चिंता नहीं, समाज वाले क्या कहेंगे, मेरा अपयश होगा। अगर मैं इसकी वंदना कर लूँगा तो लोग कहेंगे देखो कितने सीधे सच्चे अच्छे हैं, मुझे यश मिलेगा, इसलिए मैं इनकी वंदना कर लूँ। गलत परिणाम हो गए। अपने चारित्र को तो नष्ट करने में चिंता नहीं हो रही है, लेकिन सामने वालों का डर, अपना लोक अपमान, यश, अपवाद, इनके बारे में चिंता हो रही है। ये तो बिल्कुल गलत हो गया। ऐसे जो मुनि महाराज हैं वो कैसे माने जाएंगे? ये तो मोह की प्रबलता हो गई। दूसरी बात, उनके द्वारा यदि भ्रष्ट चारित्र वाले मुनि की वंदना की जाती है तो एक तरह से उन्होंने भ्रष्ट चारित्र की अनुमोदना कर ली। मैं इसको भी आशीर्वाद देता हूँ या इसकी वंदना करता हूँ, इसका मतलब इसका जो चारित्र है वो ठीक है। असमीन चारित्र, गलत चारित्र की अनुमोदना का कितना बड़ा दोष लगेगा। लोगों के सामने तो सर्टिफिकेट हो गया। आजकल तो व्हाट्सएप पे फ़ोटो दुनिया में भेज दी जाएंगी, देखो देखो आचार्य भी इनकी वंदना कर रहे हैं, ये तो महान आचार्य हैं, जबकि वो भ्रष्ट चारित्र वाले हैं। तो क्या करें? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसी तरह मुझे एक बात और भी कहनी है। आपके यहाँ कोई मुनि या आर्यिका ऐसी आ गई, मान लो, जिनका चारित्र ठीक नहीं, जो एसी पंखे में रहती हैं, रुपए इकट्ठे कर रही हैं और बातें हैं, आपको मालूम है। आप उस समाज में स्वाध्याय कराते हैं, प्रवचन करते हैं, देव पूजा वगैरह में आपका मन है, लोग आपको बहुत अच्छा और धार्मिक आचरण वाला मानते हैं, तो आपका कर्तव्य होता है आप उनकी वंदना में प्रवृत्त ना हों। अन्यथा सारी समाज क्या समझेगी? देखो तो ये पंडित जी हैं, इन पंडित जी ने इनकी वंदना कर ली, अब तो ये मुनि महाराज को सर्टिफिकेट मिल गया, ये चारित्रवान हैं। और अगर आप नहीं जाएंगे तो ये मालूम पड़ेगा ये वो नहीं आए, इसका मतलब इनकी चर्या गलत है, तो उनके चारित्र को सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। इसलिए समाज के जो प्रतिबुद्ध लोग हैं, जिनको भाग्यवशात आगम का थोड़ा ज्ञान हो गया है, वे जो शिथिलाचारी साधु हैं उनकी वंदना, व्यवस्था, विनय बिल्कुल ना करें। अन्यथा असमीचीन चारित्र के समर्थन का महान पाप लगता है या शिथिलाचार की अनुमोदना होती। जय जिनेंद्र।